तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 11th क्लास में आप लोग आएंगे और 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और उस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जानेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि चैप्टर आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? नहीं क्लियर है। ठीक। तो देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्क्रीन आ रही है आपके पास? जी आ रही है। वेरी गुड। तो राजनीतिक विज्ञान हमारा विषय है और इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि संविधान की ज़रूरत हमारे देश को क्यों पड़ी और जब हमारे देश को संविधान की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोगों ने किस तरह से उस संविधान का निर्माण किया। तो सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है और ये जो नाम लिखा हुआ है संविधान क्यों और कैसे, सबसे पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में क्या है आराम से हमें समझ में आएगा। तो उसके लिए जानना है, सबसे पहला वर्ड उठा लेते हैं, ये क्या है? ये संविधान। संविधान। तो संविधान क्या होता है? तो क्या होता है संविधान? संविधान किसी देश के जो वहाँ के नियम कानून होते हैं उसे कहते हैं संविधान, जिससे वो देखिए, संविधान की परिभाषा सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या होती है। तो किसी देश की शासन व्यवस्था को, किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे ही संविधान कहा जाता है। किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे ही संविधान कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान कब बना, कैसे बना और इस संविधान में किस तरह से इसका निर्माण किया गया और कैसे इन चीज़ों को संभाला गया, इसके अंदर कानून डाले गए, लोगों के हितों का कैसे ख्याल रखा गया, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा गया। तो हमने परिभाषा पढ़ी, संविधान की परिभाषा अगर हम मतलब एक सुचारू रूप से दें तो उसकी परिभाषा यही बनती है, किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसे ही संविधान कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? ये संविधान की आवश्यकता हम क्या बिना इसके हम संविधान को नहीं चला सकते थे? क्या बिना इसके हम अपने देश की शासन व्यवस्था को ढंग से नहीं चला सकते थे? तो ये क्वेश्चन आया हमारे सामने। तो क्या किया हमने, इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने संविधान क्यों बनाया। तो क्यों बनाया, संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या करना है संविधान को रखकर, संविधान क्यों बनाना ज़रूरी था, संविधान की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 6 सदस्य हैं, ठीक हो गई बात। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 6। ये 6 सदस्य हैं आपके घर में, ये दादा दादी हैं, ये मम्मी पापा हैं और ये 2 बच्चे हैं। 6 सदस्य हैं। अब इन 6 सदस्यों के इस घर को चलाने के लिए जो क्या है, जो एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं और एक ही भाषा के हैं। सभी क्या हैं? एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही भाषा के हैं। क्या इन 6 में से कोई भी अलग धर्म का है क्या? नहीं। कोई अलग जाति का है क्या? नहीं। कोई अलग अलग भाषाएं बोलता है क्या? नहीं। सभी एक ही धर्म के हैं। तो फिर हमको घर में भी नियम चाहिए, होता है कि नहीं नियम? घर में रहने के भी नियम होते हैं ना।
उस घर में 6 मेंबर हैं और 6 के 6 मेंबरों के लिए नियम बना रखे हैं जी। क्या नियम है? घर के बाहर नहीं जाना, रात को गलत लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी, समय पर खाना खाना है, समय पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ये घर के नियम होते हैं कि नहीं होते हैं? ये घर के नियम होते हैं। अब सोचिए, घर में भी नियम होते हैं और कितने लोगों को चलाने के लिए? 6 लोगों को चलाने के लिए। अगर 6 लोगों को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, अगर ये नियम ना बनाए जाएं, कौन बनाता है ये नियम? हेड ऑफ द फैमिली। कौन बनाता है? हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि घर का जो मुखिया होता है ना, वो बनाता है इस नियम को। तो इस नियम को अगर वो घर का मुखिया ना बनाए तो क्या होगा? क्या होगा? देख रहे हैं आप, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, घर में ही लड़ाई हो जाएगी, घर में झगड़े हो जाएंगे, आपस में लोग लड़ने लगेंगे, अपनी बातों को मनवाने के लिए लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और जब एक दूसरे की बात पर अपनी बात को हम हावी करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में क्या शुरू होते हैं? झगड़े शुरू होते हैं, लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, हाथापाई शुरू हो जाती है, भाई बहन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी सिचुएशन कब आएगी? जब घर का मुखिया क्या ना बनाए, जब घर का मुखिया नियम कायदे कानून ना बनाए। तो घर का मुखिया जब नियम कायदे कानून नहीं बनाएगा तब ये सिचुएशन आएगी। और इस सिचुएशन में क्या होगा? अब घर क्या बन जाएगा? धर्मशाला बन जाएगा जी घर, जो जब मर्जी घर में आएगा और जब मर्जी घर से चला जाएगा, क्योंकि नियम ही नहीं है, कानून ही नहीं है। घर का घर नहीं लगेगा, घर ऐसा लगेगा कि धर्मशाला में आ गए हैं हम, कोई नियम ही नहीं है, जब मर्जी आना जब मर्जी जाना, खाना पीना रहना सोना, बस इसीलिए तो जाते हैं हम धर्मशाला में, बाकी तो बाहर हांटते रहो घूमते रहो। तो ये घर की हालत हो जाएगी। अब सोचिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 6 लोगों का। एक घर था जिसमें एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही भाषा के लोग रहते थे। अब देखिए ज़रा भारत की बात कर लीजिए, कितने जनसंख्या है भारत में? 1.353 बिलियन, यानी कि 135 करोड़। कितनी? 135 करोड़ जनसंख्या। इतनी जनसंख्या है हमारे देश के अंदर, अथाह जनसंख्या है, लोग इतने ज़्यादा हैं। दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट कंट्री है हमारा देश। हमारे देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और क्या ये सब के सब लोग एक ही धर्म के हैं? नहीं जी, अलग अलग धर्म के हैं। क्या एक ही जाति के हैं? नहीं जी, अलग अलग जाति के हैं। एक ही भाषा बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोलते, अलग अलग भाषाओं का यूज़ करते हैं। क्या एक ही वर्ग के हैं? नहीं, अलग अलग वर्गों के हैं, अलग संस्कृतियों का निर्वहन करते हैं, अलग अलग संस्कृति बनाते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। समझिए आप कि इतने सारे लोग क्या हैं? अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग समुदाय। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा कि एक घर में 6 लोग, 6 के 6 एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही भाषा के। लेकिन यहां देश में क्या हो रहा है? एक देश के अंदर 135 करोड़ लोग और वो सबके सब अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा के हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इतनी बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए नियम कायदे कानून की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी? हम घर में जो नियम बनाते हैं वो तो हमें याद रहते हैं, क्योंकि 2 4 5 10 होते हैं, उनको तो हम याद रख लेते हैं, हमें पता है कि हम लोगों को क्या चीज़ फॉलो करनी है। अब 135 करोड़ लोगों को नियम फॉलो कराने हैं और हर एक क्षेत्र में उनके लिए नियम होंगे, और उन नियमों को फॉलो कराने के लिए क्या बनाया गया? संविधान बनाया गया। संविधान को बनाया गया, संविधान को इसलिए बनाया गया कि ये अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा, अलग वर्ग, अलग संस्कृति, अलग समुदाय के लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, एक तालमेल स्थापित किया जा सके, इन लोगों को एक साथ रहने के लिए एक सिखाया जा सके कि कैसे हम लोग एक साथ रह सकते हैं, कैसे हम लोग कैसे हम देश को चला सकते हैं, देश की संस्कृति वो एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं के साथ हम देश के लिए संविधान का निर्माण हमने किया, इसलिए हमको देश के संविधान की जरूरत थी। अब सोचिए
ये संविधान ना होता तो क्या होता? लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, सब आपस में लड़ मरते, आपस में मार देते एक दूसरे को, कम्युनल दंगे हो जाते, धार्मिक हिंसाएं भड़क जाती, एक धर्म दूसरे धर्म पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करता, एक जाति या दूसरी जाति के ऊपर अपने अधिकारों को स्थापित करने की कोशिश करती, एक समुदाय एक दूसरे समुदाय के ऊपर अपने आप को अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश करते, और इतनी ज़्यादा संख्या में लोग सड़कों पर आकर एक दूसरे को मार काट करने लगते कि इस देश में रहना मुश्किल हो जाता, और एक दिन ऐसा आता कि इस देश में कोई बचता ही नहीं, सब सड़कें सूनी हो जाती, घर सूने हो जाते, मकान सूने हो जाते, दुकान सूनी हो जाती, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई जब होती है ना तो क्या होता है, फिर समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। फिर तो सिर्फ हमें अपना वर्चस्व चाहिए, हम किसी तरह से ताकतवर बने रहें, इसके लिए इंसान दूसरे इंसान की भी जान ले लेता है, एक देश दूसरे देश पर हमला कर देता है। तो इस तरह से हम संविधान की बात करते हैं कि संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, क्यों हमने संविधान को बनाया, या संविधान की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। तो संविधान की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी कि संविधान नहीं होता तो देश की शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते थे। देश में ऐसी व्यवस्थाएं फैल जाती जिसके कारण क्या होता, जिसके कारण लोग एक दूसरे को मार देते। अब संविधान बनाया गया, कब बनाया गया, उसको बनाने के लिए, हमारे संविधान को बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई, और संविधान को बनाकर तैयार किया गया। कब तैयार किया गया? हमारे संविधान को बनाकर तैयार किया गया जिससे कि संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे नियम बनाए गए, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाली गई जिससे कि लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें और एक दूसरे को मारे ना, झगड़े ना, और ये ना हो कि भाई किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। तो इसके लिए हमारा जो संविधान बनाया गया उसमें क्या किया गया, हमारे संविधान के अंदर सबके बारे में एक विचार रखे गए, और सबके बारे में विचार रखकर क्या किया गया, सबको ये विश्वास दिलाया गया कि सभी जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, सभी जो देश में रहने वाले नागरिक हैं, वो सभी एक जैसे हैं और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, लेकिन किन लोगों ने संविधान का निर्माण किया गया, कैसे किया गया और किस तरह से संविधान को बनाया गया, ये एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत ज़्यादा रोचक कहानी है, जिसके पीछे कितने सारे लोग लगे, कितने दिन का समय लगा, कितने लोगों ने बनाया। हालांकि ये जो संविधान हमारा बना है, ये अंग्रेज़ चाहते थे कि हम संविधान बनाकर जाए, यानी कि अंग्रेज़ संविधान बनाकर जाए हमारा, ताकि उनके जाने के बाद भी हमारे देश में उनके कानून लागू रहें और वो हमेशा हमारे देश पर क्या करते रहें, शासन करते रहें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें की गई और इस संविधान को बनाने की एक प्रयास किया गया। तो सबसे पहले जानते हैं संविधान क्या है और किसी देश को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो संविधान आपके सामने नोट्स भी हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं आप लोग। तो संविधान क्या है और किसी देश को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का मूल आधार होता है। मूल मतलब ज़रूरी, यानी कि बिना संविधान के आप किसी भी लोकतांत्रिक देश को नहीं चला सकते। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह नियम और कानून जिनके द्वारा शासन चलाया जाता है,
ऐसे नियम और ऐसे कानून जिनसे शासन चलाया जाता है। शासन क्या होता है, किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। उसे संविधान कहा जाता है। इसके अंतर्गत शासन के विभिन्न अंगों जैसे शांति, व्यवस्था, विकास एवं प्रगति के अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, जन कल्याण करना तथा जनता के अधिकार और कर्तव्यों को सही तरीके से चलाना शामिल है। संविधान में हमको हमारे अधिकार तो मिलते ही हैं, साथ साथ संविधान हमको ये भी बताता है कि इस देश में रहते हुए हमें किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमको मिले हम कुछ देना ये तो ठीक नहीं है ना। जब देश से हम कुछ ले रहे हैं तो देश को हमें कुछ देना भी है ना। तो इसके लिए संविधान की आवश्यकता, संविधान हमको बताता है कि देश हमको क्या क्या देगा और हम देश को क्या क्या देंगे। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान की आवश्यकता किसी भी शासन व्यवस्था का सुचारू होना अति आवश्यक है। सुचारू मतलब सही तरीके से, कानून अच्छे से चलें, लोग अपने कर्तव्यों को समझें, लोग अपनी चीज़ों को समझें, लोग देश के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मानित रहें। तो ऐसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। संविधान की कमी के कारण देश में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कैसी अव्यवस्था? वही जो मैंने अभी बताया आपको पीछे कि लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट, एक दूसरे को मार देना, ये सब शुरू हो जाता है। क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म, एक जाति दूसरी जाति, एक भाषा दूसरी भाषा के लोगों को क्या करना शुरू कर देती हैं? प्रताड़ित करना शुरू कर देती हैं। इसलिए सभी देशों में संविधान का होना अनिवार्य है, संविधान होना अति आवश्यक है, संविधान का होना अति आवश्यक है। तो संविधान की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, संविधान की ज़रूरत हमको किस कारण से पड़ती है, और संविधान में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये मैंने स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दी है, आप इसको ढंग से पढ़ लें एक बार। 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते